30 साइज कटोरी ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग देखेंगे स्टेप बाय स्टेप। वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो शुरू करते हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम 30 साइज ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग करेंगे। तो ये सबसे पहले अस्तर को हम डबल फोल्ड करते हुए बिछा लेंगे। अब यहाँ से मैं डबल फोल्ड अस्तर को सीधा करूंगी, तो ये सीधा का निशान लगाते हुए ब्लाउज की लेंथ लेनी। ब्लाउज की लेंथ 12 इंच है, उसमें 1 इंच प्लस करते हुए 13 इंच पे निशान लगाना है। निशान लगाने के बाद यहाँ से उसे सीधा कर लेंगे। शोल्डर की मार्किंग करनी है तो 5 इंच शोल्डर की मार्किंग यहाँ से और 5 इंच यहाँ से। आर्म होल का निशान भी 5 इंच पे लेना है। जितना शोल्डर रहेगा उतना आर्म होल भी रहेगा, तो 5 इंच पे निशान लगाते हुए यहाँ से भी इसे सीधा कर लेंगे। आर्म होल का शेप देंगे तो फ्रंट के लिए 1 इंच पे देना है और बैक के लिए 1.5 इंच का निशान लगाना है। निशान लगाते हुए हम यहाँ से आर्म होल का शेप दे देंगे। चेस्ट का निशान लगाना है तो 7.5 इंच पे यहाँ पे लगाएंगे और 2 इंच का मार्जिन रखेंगे। आप चाहे तो 1.5 इंच का भी रख सकते हैं। अब यहाँ से कमर साइज 14 है तो उसमें 7 इंच और 1 इंच टक्स पॉइंट के लिए और 1.5 इंच मार्जिन, इसे भी सीधा कर लेंगे। अब यहाँ से भी इसे सीधा करते हुए ये हमारी फिटिंग की लाइन है। नेक की विड्थ रखनी है 2 इंच पे और नेक की लेंथ रखनी है 9 इंच पे और यहाँ से 3 इंच की गहराई दे देंगे। उसे भी सीधा करते हुए यहाँ से इसे भी सीधा कर लेंगे। और यहाँ से राउंड नेक बना रही हूँ तो राउंड नेक का निशान लगा लेंगे। आप चाहे तो कोई सा भी निशान लगा सकते हैं। अब टक्स पॉइंट लेना है तो कमर का सेंटर निकाल के उसे 4 इंच पे निशान लगाते हुए यहाँ से सीधा कर लेंगे और हाफ इंच जितना इतना लेते हुए निशान लगा के ये हमारा टक्स पॉइंट हो गया। अब पूरे ब्लाउज की हम कटिंग कर लेंगे मार्किंग के ऊपर। ये हमारी कटिंग फ्रंट पार्ट की कटिंग करनी है तो यहाँ से कपड़े को सीधा करते हुए निशान लगाकर उसे भी सीधा कर लेंगे। अब यहाँ से हाफ इंच जितना हाई हुक की पट्टी के लिए निशान लगाएंगे तो ये यहाँ से भी उसे सीधा कर लेंगे और बैक पार्ट को रखते हुए पूरी मार्किंग कर लेंगे। सेम ऐसे करते हुए बैक पार्ट को रखकर पूरी मार्किंग कर लेंगे। अब उसे भी यहाँ से सीधा करते हुए शोल्डर 5 इंच पे एक निशान लगाना है। आर्म होल भी 5 इंच पे निशान लगाकर इसे भी यहाँ से सीधा कर लेंगे। तो सीधा करने के बाद हम आर्म होल की गहराई देंगे तो 1 इंच का निशान लगाकर आर्म होल की गहराई दे देंगे। तो यहाँ से आर्म होल की गहराई दे दी। अब ब्लाउज की लेंथ बढ़ाना है। तीरा पट्टी एक्स्ट्रा रहती है तो 1 इंच का लेते हुए 14 इंच पे निशान लगाकर इसे भी यहाँ से सीधा कर लेंगे। नेक की विड्थ रखनी है 2 इंच और नेक की लेंथ रखनी है 6 इंच। इसमें 2.5 इंच यहाँ से निशान लगाकर सीधा कर लेंगे। सीधा करने के बाद राउंड नेक देना है तो यहाँ राउंड नेक का निशान लगा लेंगे। तो ये राउंड नेक का निशान लगा लिए। अब उसके बाद तीरा का निशान लगाना है तो 3.5 इंच पे एक निशान यहाँ से लगाना है और 3.5 इंच पे यहाँ से भी निशान लगाते हुए उसे भी यहाँ से सीधा कर लेंगे और हाफ इंच जितना यहाँ एक्स्ट्रा मार्जिन ले रही हूँ तो उसे भी यहाँ से सीधा कर लेंगे। कटोरी का नाप लगाना है तो 5 इंच की कटोरी है तो 5 इंच का एक निशान यहाँ से लगाएंगे। यहाँ से भी 5 इंच लेना है। आर्म होल साइड से हम 2.5 इंच पे एक निशान लगाते हुए कटोरी का शेप दे देंगे। तो यहाँ से कटोरी का शेप दे देंगे और हाफ इंच जितना यहाँ से इसे राउंड दे देंगे। अब पूरे मार्किंग पे हमें कटिंग करनी है तो ये नेक पार्ट की हम यहाँ से कटिंग कर लेंगे। अब ऐसे यहाँ से भी इसे भी कटिंग कर लेंगे। कटिंग होने के बाद हम कटोरी के साइज को बड़ा करेंगे तो यहाँ से हम कटोरी के साइज को बड़ा करेंगे बिल्कुल ईजी तरीके से। अस्तर के पार्ट पे कटोरी को रखकर पूरे में मार्किंग कर लेनी है सेम कटोरी को। अब साइज बढ़ाना है तो 1.5 इंच यहाँ पे लेना है, उसे भी यहाँ से सीधा कर लेंगे और 1 इंच यहाँ से बढ़ाना है तो 1 इंच का निशान लगाकर उसे भी सीधा कर लेंगे। कोई सी भी साइज की कटोरी हो सेम ऐसे हम बढ़ा सकते हैं और थोड़ा सा हाफ इंच यहाँ से लेते हुए इसे भी यहाँ से सीधा कर लेंगे और हाफ इंच जितना यहाँ से लेते हुए भी यहाँ से शेप दे देंगे। तो ये यहाँ से कटोरी का शेप दे दिया। अब उसके बाद हम नीचे का टक्स पॉइंट निकालेंगे तो सेंटर लेते हुए 2 इंच का एक निशान लगाएंगे, उसे भी सीधा कर लेंगे और यहाँ से हम क्रॉस का निशान लगाकर उसे भी यहाँ से सीधा कर लेंगे। ये हमारी कटोरी की मार्किंग हो गई है। हमारी कटोरी बड़ी हो गई है। अब पूरे मार्किंग पे हमें कटोरी की कटिंग करनी है। अब मेन फैब्रिक पे रखते हुए कटिंग कर लेंगे। अब स्टिचिंग करनी है तो
मेन फैब्रिक को आमने सामने रखते हुए अस्तर के पार्ट को अच्छे से सेट करते हुए हम रख लेंगे। अब अस्तर के पार्ट को मेन फैब्रिक पे रखते हुए हमें पूरा स्टिच करना है। तो यहाँ पे हम आराम आराम से स्टिच कर लेंगे। अब जितना भी हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा होगा उसको हम कट करके निकाल देंगे। दूसरे कटोरी को भी सेम ऐसे ही करना है और इस पार्ट को भी सेम ऐसे ही आमने सामने रखते हुए स्टिच करके हम मेन एक्स्ट्रा कपड़े को कट करके निकाल देंगे। और सेम तीरा पट्टी के साथ भी ऐसे करना, आमने सामने रखते हुए अस्तर को सेट करते हुए रख के अब पूरे में हमें स्टिच लगाना है। तो यहाँ से हम स्टिच कर लेंगे और एक्स्ट्रा कपड़े को कट करके निकाल देंगे। तो ये हमारी कंप्लीट हो गए। अब हम कटोरी के टक्स पॉइंट लेंगे। तो यहाँ से 1.5 इंच का एक निशान लगाएंगे और उसके बाद हम यहाँ ऐसे इस रखते हुए हम 3 इंच का निशान लगाकर इसे भी यहाँ से स्टिच कर लेंगे। तो ये हमारी कटोरी रेडी हो गई। दूसरे कटोरी को भी सेम ऐसे ही करना है। अब इसे स्टिच करेंगे। तो यहाँ से स्टिच करने के लिए आराम से रखते हुए थोड़ा थोड़ा मार्जिन लेते हुए कपड़े को बिना खींचे स्टिच कर लेंगे। तीरा पट्टी अटैच करना है तो सेम ऐसे रखते हुए हम तीरा पट्टी भी अटैच कर लेंगे। बिना कपड़े को खींचते हुए हमें स्टिच करना है। ये हमारा इतना हो गया है। अब उसके बाद हम हुक के लिए पट्टी लगाएंगे। तो 2 इंच का हुक की पट्टी कटिंग करते हुए इसे भी यहाँ से स्टिच कर लेंगे। तो ऐसे रखते हुए हम बिना कपड़े को खींचते स्टिच कर लेंगे और एक्स्ट्रा पट्टी को कट कर लेंगे। अब इसे हम उल्टे साइड पलट कर एक धार स्टिच लगा लेंगे। अब यहाँ से हम तुरपाई भी कर सकते हैं और स्टिचिंग भी कर सकते हैं। तो मैं स्टिचिंग कर रही हूँ, आपको जो पसंद हो वो कर लीजिए और एक्स्ट्रा पट्टी को कट करके निकाल देंगे। अब आई पट्टी के लिए भी 3 इंच की आई पट्टी कट करके उल्टे साइड पे रखते हुए हमें सीधे साइड पे पलटना है। तो एक्स्ट्रा पट्टी को कट कर देंगे और सीधे साइड पे हम मार्जिन रखते हुए इसे पलट लेंगे। ये हमारी आई पट्टी की स्टिचिंग हो गई है। यहाँ से भी हम एक स्टिचिंग और कर देंगे। हमारा ब्लाउज बनकर रेडी हो गया है। अब यहाँ पे हम पाइपिंग लगाएंगे। तो उसके लिए ओरेप पट्टी की कटिंग मेरे वीडियो चैनल पे अपलोड है, आप देख सकते हैं। और यहाँ भी ऐसे ओरेप पट्टी रखते हुए हम पूरे नेक को स्टिच कर लेंगे। तो यहाँ पे ये स्टिचिंग हो गई है। अब एक्स्ट्रा पट्टी को कट करते हुए नेक में नॉचेस लगाएंगे। तो छोटे छोटे से नॉचेस लगाएंगे जिससे पलटने में आसानी होगी और हमारी पाइपिंग अच्छी बनेगी। तो ये ऐसे पलटते हुए पाइपिंग अटैच कर लेंगे। ब्लाउज रेडी है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर